की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार 9 साल को उपलब्धियों से भरा बता रही है। सरकार के मुताबिक 9 साल में उतने काम हुए हैं जो 1947 से 2014 के बीच में नहीं हुए थे। सरकार और बीजेपी जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर आज पार्टी आज से 30 जून तक देश भर में महासंपर्क अभियान चला रही है। इस महासंपर्क अभियान के दौरान पार्टी की योजना व्यापक स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से संपर्क करने की है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के दावे को विपक्ष सिरे से खारिज कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि 9 साल में कोई काम हुआ ही नहीं है। देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है। वैश्विक स्तर पर भारत कमजोर हो गया है। अब सवाल है कि 9 साल को लेकर जो दावे हो रहे हैं उसमें किसके दावे में कितना दम है। मतलब साफ है कि सत्ता पक्ष 9 साल की उपलब्धियों के सहारे 2024 में जनता के बीच जाने का प्लान बना चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी पूरी टीम उतार दी है जो लोगों को सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताएगी और उसके आधार पर वोट की अपील करेगी। बीजेपी के इस प्लान को डिरेल करने के लिए विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष के पास भी 9 साल को लेकर कई सारे सवाल हैं। वो भी सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। अब जनता को तय करना है कि वो किसके दावे के साथ है, लेकिन उसके पहले दावे को सुनिए। ये अच्छी बात है। कांग्रेस ने ऑलरेडी पूरे देश में हर राज्य मुख्यालय में दिल्ली सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सवाल हमने भी पूछा है कि आप पहले इन सवालों का जवाब दीजिए कि आपने 9 वर्षों में क्या किया है। तो इनकी उपलब्धियां कुछ बताने को तो है नहीं, सिवाय इसके कि अपने चंद पूंजीपति मित्रों को कुछ लाभ मिल गया, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई। आम जनता तो करा रही है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। बीजेपी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल कह रही है। ये 9 साल में देश की जनता का किया बुरा हाल, ना रोजी ना रोजगार, किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग परेशान, और ये कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। मोदी सरकार 2014 में इस देश में आई और मोदी जी के आने के बाद इस देश में जितने विकास हुए हैं वो ऐतिहासिक है। आपको मालूम है कि पूरे देश में 7 नए IIM की स्थापना हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बिहार के हालात में घर घर तक बिजली पहुंचाया गया, घर घर तक नल से जल पहुंचाया गया। ये केंद्र सरकार की योजना है और बिहार में भी लोगों को अनाज और इलाज की सुविधा केंद्र सरकार देती है। तो ये बिहार सरकार को देखने की आवश्यकता है और जनता देख रही है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को कैसे जनता के बीच ले जाएगी बीजेपी, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम मना रही है। मकसद है 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार समेत पूरे देश में भाजपा का परचम लहराना, और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी एक बड़ा जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। यह कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन बिहार में भी काफी जोर शोर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। खासतौर पर यह कार्यक्रम आज से मतलब 30 तारीख से लेकर के अगले महीने के 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को बताना, लोगों तक जुड़ना। मकसद है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ना और हर लोगों तक पहुंचना और लोगों को यह बताना कि वाकई केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में क्या क्या किया है। एक और बीजेपी एक बड़ा उत्सव मना रही है, या कह लें कि चुनावी मोड में है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के द्वारा हमले भी किए जा रहे हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
तो बीजेपी 9 साल को बेमिसाल बता रही है, तो वहीं विपक्ष कई सारे सवाल कर रहा है। ऐसे में दोनों के दावे को समझ लेते हैं, बीजेपी का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। तो बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के सवाल पर और लाखों युवाओं को रोजगार मिला है, यानी बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। तो वहीं विपक्ष सवाल कर रहा है कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। बीजेपी का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, तो विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है। इसके साथ ही बीजेपी का दावा है कि देश में सामाजिक सौहार्द बढ़ा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देश में सामाजिक सौहार्द खराब हो गया है, डर का माहौल बन गया है। और बीजेपी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि दलित और पिछड़ों के लिए काफी काम किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं बीजेपी के दावे की। तो आइए बीजेपी के दावे पर एक नजर डाल लेते हैं। सड़क निर्माण में ऐतिहासिक काम हुए हैं, बीजेपी का ये कहना है। सबसे पहली उपलब्धि जो बीजेपी अपनी तरफ से बता रही है वो कह रही है कि सड़क निर्माण में ऐतिहासिक काम हुए। 9 साल में गरीब सशक्तिकरण के काम हुए, यानी कि गरीबों को सशक्त बनाया गया है। बीजेपी का कहना है कि सड़क निर्माण में 500% की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही वो कह रही है कि प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। 9 वर्ष में करीब 53,000 किलोमीटर हाईवे तैयार है। 9 वर्षों में 860 किलोमीटर मेट्रो लाइन तैयार हो चुका है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पहले 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, अब 15 में आत्मनिर्भर सुविधा जो है वो दे दी गई है और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक विकसित देशों की सूची में भारत का अब 5वां स्थान है। 2014 के पहले भारत का 11वां स्थान था। उन्होंने ये भी बताया है बीजेपी की तरफ से कि जनधन खाता से लाभुकों तक राशि पहुंचाई जा रही है, यानी बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, सीधे राशि लाभुकों के खाते तक पहुंच रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि 210 करोड़ कोरोना के टीके लगाए गए हैं और भारत ने 100 देशों में कोरोना के टीके भेजे भी हैं। बीजेपी का दावा है कि 12 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाया गया है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत 9.60 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि 11.90 करोड़ घरों में अब तक शौचालय बना लिया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की। ये भी कहा जा रहा है कि 50 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड योजना से अब तक जुड़ चुके हैं। 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिल रहा है। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता उनकी सरकार में दी गई। बीजेपी ने यह भी बताया कि 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 20 अभी चल रही है। 9 वर्षों में 74 एयरपोर्ट और हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास हो रहा है। बीजेपी का यह भी दावा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। तो ये उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई। अब बात विपक्ष की कर लेते हैं। तो देखिए, विपक्ष केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर क्या कहता है वो समझिए। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के आने के बाद से समाज में डर का माहौल बन गया। बीजेपी का इधर विपक्ष का यह भी दावा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं जब से बीजेपी का राज आया है। उनका यह भी कहना है कि चीन ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही विपक्ष ये कह रहा है कि करोड़ों युवाओं का रोजगार बीजेपी सरकार ने छीन ली है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है। विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि समाज में डर का माहौल बना दिया गया है। विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, यह दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं अब खतरे में हैं, जैसे ईडी, सीबीआई, इन सभी का सरकार की तरफ से गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, तो विपक्ष उन उपलब्धियों पर पोल भी खोल रहा है और अपनी तरफ से दावे कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 9 साल बाद भी देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पीएम मोदी की धाक जमी हुई है और उससे साफ है कि विपक्ष के लिए राह
इतनी आसान नहीं होने वाली। तो आइए अब आपको 3 पॉइंट्स में समझाते हैं कि 9 साल में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष आखिर कैसे बौना हो गया। सबसे पहला, 2014 से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से खुलासे हो रहे थे उसे नरेंद्र मोदी ने समझा और आक्रामक अंदाज में जनता को ये समझाने में कामयाब हुए कि देश को इस दलदल से निकालने का उपाय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। जब 2014 में वो सरकार बनाने में कामयाब हुए तो पहले कार्यकाल से लेकर आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगे तो वो साबित अभी तक नहीं हो सके हैं। दूसरी वजह, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर देश में कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें तो इस तरह की तस्वीर के जरिए मोदी सरकार जनता को ये संदेश देने में कामयाब रही कि एक मजबूत सरकार ही बड़े फैसले कर सकती है। और तीसरी वजह के बारे में जानकर कहते हैं कि आप देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपनी बात प्रमुखता से रख रहा है। यूक्रेन और रूस लड़ाई के बीच जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से तेल के मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसे भारत ने सीधे नकारा और कहा कि एक संप्रभु देश को अपने हित के बारे में फैसला लेने का हक है और हम अपने उसी अधिकार को जमीन पर उतार रहे हैं। तो ये 3 बड़ी बातें हैं जिससे पीएम मोदी की लोकप्रियता साबित होती है और पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का जेडीयू लेकिन विरोध कर रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हवन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी से 9 सवाल पूछे हैं। 9 लोगों के साथ अग्निकुंड में हवन करते हुए नीरज कुमार ने बारी बारी से एक-एक सवाल पूछे। नीरज कुमार से बात की संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में बीजेपी एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम मना रहे हैं, तो दूसरी ओर देखिए जदयू के नेता और विधान पार्षद नीरज कुमार हवन कर रहे हैं और 9 सवाल बीजेपी और प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। तो एक और कहा जा सकता है कि बीजेपी अपना एक बड़ा कार्यक्रम और कहीं न कहीं चुनावी मोड में है, तो दूसरी ओर अब जदयू के जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी आपने क्या क्या किया। तो देखिए एक बड़ा हवन यहाँ पर किया जा रहा है और कई सवाल जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं और पीछे ये एक लाइन से कई कटआउट लगाया गया है यहाँ पर सवालों का और इन सवालों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। और नीरज जी भी जो हवन कर रहे हैं उस हवन में भी 9 सवाल ये पूछ रहे हैं। नीरज जी, आप लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या सवाल है आप लोगों को? स्वाहा, क्या सवाल है आप लोगों का? हवन कर रहे हैं। सवाल मेरा सीधा है कि हिंदुओं की मंदिर को तोड़ने वाला नरेंद्र मोदी, जिनको बजरंगबली का गदा भी लगा कर्नाटक में, अभी महाकाल का मंदिर उज्जैन में जिस तरीके की घटना हुई है, चिंता बढ़ गया है कि इन लोगों के पाप और अनाचार से जो 9 वर्ष में 9 हमने वायदे याद दिलाए कि पुलवामा के सैनिकों की आत्मा जो गुजर गए उसका कलंक कौन लेगा? नोटबंदी में जो निरीह लोग मारे गए कौन कलंक लेगा? संसद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, यह कलंक है। मुंह से आपने बोला था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वह कलंक का अपना इतिहास रचा है। ये जो हवन कर रहे हैं इसके माध्यम से हम अग्नि देवता से ही विनती कर रहे हैं कि अग्नि देवता इतनी ताकत दीजिए कि देश के अंदर अनाचार फैलने वाली ताकतों का राजनीति का सर्वनाश हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो दूसरी ओर विरोध में जदयू के लोग हवन कर रहे हैं और सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि 9 साल में आपने क्या क्या किया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।